हमारा कि बॉडी अगर कोई मोशन में है उसको स्टॉप करना है, सो वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, and if there is a body in static condition, so we have to apply an external force to keep it in motion. ठीक है, so this is called as first law of motion. Yes sir. So इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, Yes sir. नोट कर लो, नोट करना है. Yes sir. so इसको हम कह देंगे कि if a body is in rest or motion, then its state will not change until unless an external force is applied on. जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी. दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है? Yes sir. ओके. अब देखो बॉडी क्या है, जब भी हम उसकी मोशन को, जब भी हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, है ना, सो वो इसका रेजिस्टेंस करेगा, उसका अपोज करेगा. Yes sir. सो व्हेनेवर वी वांट, ऐसा तो नहीं कि आराम से चेंज हो जाएगी उसकी स्टेट. व्हेनेवर वी वांट टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं उसको. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है हमें स्टैटिक से मोशन में या मोशन से स्टैटिक. तो whenever Yes. we want to change its state of motion, the body keeps on resisting it, keeps on resisting this change. Yes. उस चेंज को वो रजिस्ट करेगी हमेशा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, उसकी जो चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया. ठीक है, Yes sir. this property is called inertia. This property is known as inertia. ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन Yes, sir. पढ़ा, अभी तक हमने इनर्शिया भी पढ़ लिया. ये हो गया आपका इनर्शिया, ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ. ओके. Yes sir. अब अगर ये बॉडी आपकी स्टैटिक है, बॉडी अगर रेस्ट में है और रेस्ट से हम उसको मोशन में लेके आ गए, से बॉडी आपकी रेस्ट में है और रेस्ट से हमने इसको क्या किया, मोशन में लेके आए, तो क्या होगा जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. तो हमने क्या कहा कि बॉडी मोशन में है, रेस्ट, पहले रेस्ट में थी फिर मोशन में आ गई. ठीक है, Yes sir. तो अब क्या होगा जब वो बॉडी मोशन में होगी, तो उस कंडीशन में उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब जब बॉडी मोशन में होती है तो एक एक्सेलरेशन होता है ना. Yes sir. और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको हम लेके आए रेस्ट में बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा उस कंडीशन में होगा रिटार्डेशन. ठीक है, Yes sir. लास्ट चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करो, सेम चीज है वो. जब हम लोग वो पढ़े थे हमने, क्या नाम, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या था, हम क्या कर रहे थे, मान लो जैसे आपकी कार चल रही है. Yes sir. ठीक है, कार स्टार्ट किया आपने तो रेस्ट कंडीशन में है, उसमें Yes हमने टॉर्क दिया. टॉर्क किसका, जो कार का इंजन है वो टॉर्क जनरेट करेगा, उस टॉर्क से वो गाड़ी मोशन में आती है. मोशन में Yes, आती है sir. तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना. Yes sir.
सिमिलर फैशन में अगर वो मोशन में है, आपने ब्रेक अप्लाई करे, सो ब्रेक उस टाइम पे क्या है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है ना। यस सर। तो वो गाड़ी फिर रेस्ट में आ जाती है। जब रेस्ट में आई तो तब क्या हुआ, उसमें रिटार्डेशन। क्लियर है। यस सर। तो अब इसमें एक चीज और लिखी है, if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट पे क्या था, जब वो रेस्ट कंडीशन में था तो एक्सेलरेशन जीरो था, तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं अप्लाई किया था हमने उसमें, है ना। यस सर। हाँ, तो जब, और यहाँ पे जब वो मोशन में है तो कुछ एक्सेलरेशन उस पर रहेगी। क्लियर। तो जब वो बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो और फोर्स भी जीरो था। तो वही चीज इसने लिखी है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखो मान लो कि ये बॉडी है कोई यहाँ पे, है ना, एक फोर्स आप इस पे अप्लाई कर रहे हो यहाँ इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना होगा, बॉडी का सर स्टेट है जीरो। रेस्ट, बॉडी का स्टेट है रेस्ट, नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, है ना। जीरो हो गया। क्योंकि यस सर। 10 आपने ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, 10 न्यूटन का वेस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो नेट फोर्स आ गया आपका 0 न्यूटन। तो यस सर। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो क्या बॉडी मूव करेगी क्या, नो सर। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर उस पे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर उसका जीरो हो जाए तो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी। ठीक है। लेकिन यस सर। अगर इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा इस पे 5 न्यूटन का, तो क्या बॉडी रेस्ट में होगी, नो सर। बॉडी रहेगी मोशन में तुम्हारी, है ना। इधर यस को, सर। सॉरी इधर को नहीं, इधर को राइट। जाएगी, राइट राइट साइड सर। में मूव करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो यस सर। इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन का होगा इस वाली डायरेक्शन। ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 10 माइनस 5, दैट इज 5 5। न्यूटन। समझ आई बात। तो यस सर। यहाँ इस कंडीशन में देयर इज एन एक्सेलरेशन, यहाँ इस कंडीशन में एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ठीक। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि इफ नेट फोर्स इज जीरो then there will be no acceleration. There will be यस सर। acceleration. Okay. So if net force is not zero, net force, net external force कह दो इसको, external force is not zero, then body is in, body has some acceleration. Okay. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे। यस सर। ओके। तो हाँ, अभी देखो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 5.1, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द स्मॉल सेफ स्पेसशिप accelerating in interstellar space at a constant rate of 10 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there is no nearby stars to exert gravitational force on him. ठीक है। अब देखो स्पेस के अंदर क्या होगा अगर ये यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है। सर। हाँ जी। सर इंटरस्टेलर का मतलब सर। इंटरस्टेलर मतलब है आपका जो आउटर स्पेस है। ठीक है। यस सर। यस। भाई एक तो स्पेस था, उसको
स्पेसशिप के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर आ जाता है, तो उसको कहता है इंटरस्टेलर, जो बाहर का स्पेस है। ठीक है, यस सर। तो मान लेते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे यस एक प्लेनेट है। ठीक है, यस सर। तो ये प्लेनेट क्या करेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यस सर। तो जब वो स्पेसशिप के अंदर है, ये यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं स्पेसशिप, ये आपका स्पेसशिप, वो गलती से क्या होता है, स्पेसशिप से बाहर आ जाता है ना। यस सर। तो बाहर आने के बाद वो इसमें एक कंडीशन भी दी है, वो बाहर आने के बाद एस्ट्रोनॉट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। यस एक्सेलरेशन। यस सर। तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप से बाहर आता है, तो बाहर आने के टाइम पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। भाई वो जो है जब इससे बाहर आया था, तो उस टाइम उसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, वो पूछा। ठीक है, अब देखो उसने एक चीज और कही है कि assume that there is no nearby stars to exert gravitational force on it। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टार होंगे, है ना, प्लेनेट्स भी होंगे, तो वो उसका ये कहना है कि किसी भी प्लेनेट से, किसी भी स्टार से उसका कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, नो यस ग्रेविटेशनल सर। फोर्स। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, है ना। यही यस सर। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसने यस दिया सर। है उस क्वेश्चन में कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर 0 है ना। यस। तो अब क्या होगा, the net force acting on the astronaut once he is out of the spaceship is 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना भाई। एक्सटर्नल उस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। क्लियर। सर बाय मिस्टेक सर अपने आप लीव हो गया था सर। चलो कोई बात नहीं। तो जब उस पे नेट फोर्स देखो, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा। यस ठीक है, सर। तो एक्सटर्नल फोर्स इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। यस यस सर। तो अभी पढ़ेंगे हम क्या, अभी पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सर अच्छा, जैसे सर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ सर, अगर हम चलती हुई ट्रेन से कूदेंगे तो सर हम गिर जाएंगे सर। हाँ तो सर लेकिन तरीका फिर क्या करने का चलती हुई ट्रेन से? देखो, चलती हुई ट्रेन से उतरने का तरीका है कि आपको कुछ मोमेंटम रखना पड़ेगा। जैसे भाई ये ट्रेन है आपकी, है ना, ट्रेन के अंदर आप बैठे, तो ट्रेन मान लेते हैं आपकी चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, यस सर। इस डायरेक्शन में चल रही है। अब इसको आपको ट्रेन से कूदना है, यहाँ से आपको जंप लगाना है। तो यस सर। जंप, जंप पहली बार तो क्या करोगे कि जंप, अगर आपने क्या किया, जंप अगर इस डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या होगा, सर गिर जाएंगे सर। गिर जाओगे। कैसे, क्यों गिरोगे, क्योंकि ट्रेन, आपका जो मोशन है वो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यस सर। और आपने उसको क्या किया, अचानक चेंज कर दिया, आपने इस डायरेक्शन में उतर गए, इस डायरेक्शन में जंप लगा दिया, है ना। यस सर। तो उल्टे उल्टे गिरोगे, बिल्कुल आराम से गिरोगे। यस सर।
करना क्या है हमें, हमें इसी डायरेक्शन में हमें उसी मूवमेंट को बरकरार रखना है, उस मोशन को बरकरार रखना है। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जंप लगाने के बाद इतनी ही स्पीड से दौड़ना है ट्रेन के साथ। ठीक है, फिर हमें यस धीरे धीरे उस स्पीड को कम करना है। अगर आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हो उतरने के बाद, यस सर। तो आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, और यस, ये दौड़ेंगे कैसे सर? ये ट्रेन से जब उतरोगे तो दौड़ना पड़ेगा उसके ट्रेन के साथ साथ, उसी की डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में मुंह करके कूदना पड़ेगा। ओ यस सर। ठीक है, अगर दूसरी डायरेक्शन में, किसी भी दूसरी डायरेक्शन में अगर जंप करोगे तो गिर जाओगे, यस है ना, क्योंकि यस आपको वो जो मोमेंटम है उसका मोमेंटम को बरकरार रखना है। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही थी, आपको भी 100 मीटर स्पीड, इसी स्पीड से आपको उसके साथ जंप करना पड़ेगा, उसी की डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा। फिर धीरे 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 आप अपना एक्सेलरेशन घटा सकते हो, घटाने के बाद में आपको फिर यहाँ रेस्ट में आ जाओ। ठीक है, यस सर। तब जाके आप जो है सेफली लैंड करोगे। अगर मान लो आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जंप लगाते हो, मतलब 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कूदते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, एक झटका लगेगा आपको कूदते। ठीक है, यस सर। तो क्योंकि आपकी स्पीड कितनी है भाई, देखो अगर 100 मीटर पर सेकंड, आप भी तो ट्रेन के साथ उसी स्पीड से चल रहे हो, यस सर। ट्रेन के अंदर जब आप बैठे हो तो इसी स्पीड से चल रहे हो, है ना, यस सर। और अब आपकी स्पीड हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड, तो कितना स्पीड का डिफरेंस आ गया आपका, 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड का डिफरेंस आ गया। यस सर। अगर आपको स्पीड में डिफरेंस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यस सर। भाई आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे थे और आपको स्पीड कितनी करनी है अपनी, 50 मीटर पर सेकंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। अभी तो पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ से, तो एक यस सर। एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यस सर। तो व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ से आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स, या तो आपने जंप लगाया और आप जो है चिपक गए वहां पे, है ना, यस सर। वो जो स्पीड आपकी रिड्यूस होगी, लेकिन उसमें आपको एज ए ब्रेक, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ते हैं ना, उस तरह से लगाना पड़ेगा। लेकिन आप गाड़ी तो नहीं हो ना, यस फिसल, सर। अब तो फिसल जाओगे। यस सर। जो 50 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी लॉस होगा, ये उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होगा, आप गिर जाओ, गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। यस लेकिन अगर इस वेलोसिटी के आसपास ही आप अगर जंप करते हैं और उसके साथ साथ आप दौड़ते हो तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल गिरने की। ठीक है, लेकिन जब यस कूदोगे तो झटका लगेगा हल्का सा, क्योंकि ये सडन चेंज आप करना चाह रहे हो। भाई उस टाइम पर तो कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो आप स्टेबल रहोगे ना, बहुत कम समय यस के लिए। यस सर। अगर सडन ब्रेक लगेंगे गाड़ी में तो क्या होगा, हाँ डिस गिर जाएंगे डिस सर। डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी। यस सर। यहाँ पर रेस्ट आ गया तुरंत आपको, क्या होगा, सडन ब्रेक अगर साइकिल में लगाते तो क्या होता है, आगे की तरफ चल गिरते हैं। आगे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि वो जो मोमेंट, वो जो उसकी मोमेंटम है, उस मोमेंटम का आपने अपोजिशन लगाया है, अपोजिट फोर्स आपने लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया है, बट जो बॉडी है वो तो उसी मोमेंटम में ट्रेवल करना चाहती है ना। यस सर। तो इसीलिए हम जब ट्रेन में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी यस उसको रजिस्ट करती है। जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी, उस फोर्स को हमारी बॉडी रजिस्ट करती है। जैसे इनर्शिया हमने बताया आपको, इनर्शिया का मतलब क्या है कि
अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। यस सर। अब जैसे मान लो ट्रेन चलती है, रुकी हुई ट्रेन है और चलती है अचानक से, क्या होता है? पीछे की तरफ जाते। हमें धक्का सा लगता है, यस सर। हमारी बॉडी हमें पीछे की तरफ भी खींचना चाहती है और ट्रेन आगे चलना चाहती है यस सर। है ना? तो हमारी बॉडी तो ये क्या चाहती है कि हम रेस्ट में रहे। तो रेस्ट में कैसे आएंगे? पीछे की तरफ आएंगे, जब भी तो रेस्ट में आएंगे। ट्रेन आगे की तरफ चलती है। यस सर। और अगर ट्रेन आगे की तरफ चल रही है और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है? सर आगे की तरफ गिर जाएंगे। हम आगे की तरफ गिरना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी तो उसी मोशन में है। भाई यस सर। ट्रेन ट्रेन पे ही तो हमने ब्रेक लगाए हैं, बॉडी तो हमारी मोशन में ही है। यस बॉडी सर। हमारी उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके, चले आगे। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूछते रहा करो ऐसे क्वेश्चन। अभी पढ़ेंगे हम मोमेंटम। अभी मोमेंटम मोमेंटम की बात चल रही थी। भाई मोमेंटम क्या होता है? सुना होगा मोमेंटम, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। यस सर। क्या होता है इसका मतलब जनरल आम बोलचाल की भाषा में अगर मोमेंटम की बात करें, क्या मीनिंग होता है? सर मोमेंटम जैसे सर, जैसे जो क्रिकेटर होते हैं सर, वो कैच करते हैं तो मतलब वो अपना हाथ पीछे की तरफ मूव करते हैं, क्यों? ताकि वो बॉल का मतलब मोमेंटम कम कर सके। मोमेंटम मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई अब पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है तो इसको मत तोड़ो, है ना? लगातार, धीरे धीरे। हाँ, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस अगर बॉडी मोशन में है और उसकी जो स्टेट है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव मोमेंटम। अगर जो है उसका एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते यस हैं सर। पॉजिटिव मोमेंटम। क्लियर? तो उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव मोमेंटम। ठीक है, यस सर। ये वाली चीज है मोमेंटम का मतलब। ये मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बताया था, ठीक है, बट साइंस की भाषा में इसका मतलब मोमेंटम का ये नहीं होता है। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और पी की जो वैल्यू होती है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। So momentum is the product of mass. So momentum definition कैसे लिखेंगे इसकी? Momentum is the सर product of मास एंड वेलोसिटी। mass and velocity of a body. अभी देखो, यहाँ पे हमने लिखा P is equal to m into v। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये A, एक पॉइंट है ये B, और एक पॉइंट है ये C। यस यहाँ सर। A पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है, B पे वेलोसिटी v2 है, C पे वेलोसिटी v3 है। और v1 इज लेसर देन v2 एंड v3 वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा है। ठीक, यस सर। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो? मोमेंटम किस कंडीशन में ज्यादा होगा? बॉडी का मास चेंज हो रहा है क्या? नो सर, सब क्या वेलोसिटी 3 में क्या जाता चेंज है। हो रहा है? बस तो वेलोसिटी चेंज हो वेलोसिटी। रही है। तो इसका मतलब है कि p जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सर। तो यहाँ पे अगर p1 है, यहाँ पे अगर p2 है मोमेंटम, और यहाँ पे अगर p3 मोमेंटम है, तो कौन सा मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा? इसका मतलब p1 इज लेसर देन p2, p3 यहाँ पे यस सर। सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंटम। समझ गए? यस सर। ओके, सो अब देखो, एक यहाँ पे एक बॉडी है ये, इसका वेट है 50 kg, मास 50 kg है। एक बॉडी यहाँ पे है, इसका मास है 100 kg। यस सर। किस बॉडी को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा?
दोनों रेस्ट में। सर 100 kg वाले को सर। ठीक है, तो इसको मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, नीडिड मोर फोर्स टू, समझ गए? यस सर। तो दोनों में ये फर्क होता है। बहुत सारी चीजें दी हैं, बुक में दे रखी हैं। ठीक है, पहला है कि सपोज ए लाइट वेट व्हीकल, तो ये चीज होगी। दूसरा है कि इफ टू स्टोन्स वन लाइट एंड द अदर हैवी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ए पर्सन ऑन द ग्राउंड विल फाइंड इट इजियर टू कैच द लाइट स्टोन। लाइट स्टोन को उसको कैच करने में ज्यादा आसानी होती है, ऐसा क्यों? सर मास कम है उसका। हाँ, मास कम है उसका। तो यहाँ पे जो P है आपका, P1 इज इक्वल टू M1V1 और P2 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पे खड़े हो आप ऊंची बिल्डिंग पे, इस इसका थोड़ा यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो, यहाँ से आप स्टोन फेंकते हो और यहाँ एक आदमी खड़ा है जो इसको कैच कर रहा है। ठीक है, तो यस। अब एक स्टोन है, मान लेते हैं एक स्टोन का वेट है 50 ग्राम, दूसरे स्टोन का वेट है 100 ग्राम। ठीक है, सेम वेलोसिटी है, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सर इसका M2 का सर। हाँ, m2 का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो p2 इज ग्रेटर देन p1। यस सर। सो m1 इज easier टू कैच। ठीक है, वो कम मोमेंटम के साथ आपको मिलेगा। समझ गए बात? यस सर। तो हमने देखा कि स्पीड और मास दो ऐसे फैक्टर हैं जो मोमेंटम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सर जैसे सर कोई चीज है सर 2 kg की और सर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हाँ, और एक और चीज है सर 4 kg की और 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है सर, तो दोनों का सर मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है। तो सर इजी क्या पड़ेगा कैच करना? अच्छा, एक मिनट, इस चीज को कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट हाँ, क्या कह रहे थे आप बताओ। सर एक बॉडी है m1 इज इक्वल टू 1 kg, दूसरी है m2 इज इक्वल टू 4 kg। हाँ, नो सर। और सर मैं बोल रहा था सर कि एक बॉडी है सर, उसका मास है 2 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। और सर एक दूसरी बॉडी है सर, उसका मास 4 kg है सर और उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सर इजी क्या पड़ेगा कैच करने में? इसमें देखो p1 इज इक्वल टू p2 हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम सेम है। यस सर। लेकिन इसका मास ज्यादा है। यस सर। मान लो एक बॉल इतनी सी है और एक बॉल इतनी बड़ी है ना? यस। यस। तो इसको तो छोटा सा एरिया ही कवर कर लेगा, इसको यस लेकिन सर। बिग एरिया चाहिए। यस। तो अगर साइंस के नज़र से देखते हैं, तो साइंस के नज़रिए से दोनों ही बॉल को आसानी से कैच कर सकते हैं, मतलब दोनों को कैच करना उतना ही आसान है जितना m1 को है, और m2 दोनों को हम बिल्कुल सेम तरीके से कैच किया जा सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। विद रेस्पेक्ट टू साइंस, साइंस के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं। ठीक है,
और सर एक और सर क्वेश्चन होता है कि सर क्या 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में भारी क्या होगा सर? क्या? सर क्वेश्चन होता है सर 1 किलो 1 kg आयरन और 1 kg रुई में भारी क्या होगा? देखो भारी का मतलब क्या होता है, वन सर के का जी आयरन 1 kg आयरन आपका इतना सा होगा, है ना? यस सर। लेकिन 1 kg अगर रुई लेनी पड़ेगी आपको तो वो इतनी बढ़िया है ना? यस सर। 1 kg कॉटन इतना सारा लेना पड़ेगा। तो ये अभी यहाँ बात आती है डेंसिटी की, इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, यस सर। इसका डेंसिटी कम होगा। यस सर। ठीक है, तो इसको हैंडल करना ज्यादा आसान है, इसकी बजाय इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है। देखो यस हमने सर। क्या पढ़ा है कि मास इज इक्वल टू, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मास तो सेम है, हम क्या कह रहे यस हैं सर। कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास तो बराबर है, दोनों का मास तो सेम है, 1 kg है। तो यहाँ क्या है कि d1v1 इज इक्वल टू d2v2 होना चाहिए, यस सर। बराबर कह रहे हैं हम, है ना? अब यस देखो सर। ये इसका मतलब क्या है, d1v1 इज इक्वल टू d2v2, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम। यस सर। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये यस मतलब है ना सर। इसका। यस सर। तो यहाँ पे देखो आप, डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम कम है ना? इसकी डेंसिटी, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम यस। है ना? ये ज्यादा यस सर। डेंस है, इसका यस। वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें जो ना, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। यस सर। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? यस सर। चलो और थोड़ा एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि मोमेंटम की जब बात होती है तो दो फैक्टर यहाँ पे बड़े काम आते हैं। पहला है तुम्हारा मास और दूसरा है तुम्हारा वेलोसिटी। यस सर। अभी देखते हैं, मान लेते हैं कि एक बुलेट, दो बुलेट है हमारे पास, एक ये बुलेट है और एक ये बुलेट है। ठीक है, इसका मास है हमारा 10 ग्राम और इसका मास है हमारे पास 20 ग्राम। क्लियर है? इसकी यस सर। वेलोसिटी लेटस से हम लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी लेटस से हम लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यस सर। इसका मोमेंटम देखो कितना आएगा, 10 × 100, ये आ जाएगा 1000 मीटर, 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि दोनों मोमेंटम कंडीशन सेम में है सर। मोमेंटम सेम है। यस सर। ठीक है, यस सर। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी बुलेट ज्यादा हैवीली हिट करेगी? सर जिसका सर मास कम है। दोनों का ही मोमेंटम बराबर है। यस सर, लेकिन मास से मास कम है मतलब सर उसका साइज भी कम होगा सर, और हमने पढ़ा है सर कि जितना कम एरिया होता है उतना ज्यादा फोर्स लगता है। हाँ,
तो सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली जो हमारी बुलेट होगी वो ज्यादा पेनेट्रेशन पावर होगी इसकी, है ना। यस सर। इसका जो पेनेट्रेशन पावर होगा वो ज्यादा होगा। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना है कुछ फैक्टर्स का, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आईआईटी वगैरह में। यस सर। कि इसमें 12th इसमें 11th 12th के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट ये चीजें कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा इजीली आप कर पाओगे। यस सर। ठीक है, उसका पेनेट्रेशन पावर मोर होगा, लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फोर्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की अगर बात करें, ठीक है, इम्पैक्ट या फोर्स की अगर बात करें तो दोनों पे सेम होगा, क्योंकि देखो मोमेंटम दोनों का सेम है, यस सर। तो इम्पैक्ट भी सेम होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो वो मोमेंटम से डिसाइड होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक क्रिकेट बॉलर, क्रिकेट में अगर कोई कैच पकड़ता है बॉलर तो क्या करता है वो? सर अपना हाथ थोड़ा बैक लेकर पीछे लेकर जाता है। हाथ पीछे लेके जाता है, क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है, अगर बॉल को इंस्टेंटली वो इंस्टेंटली अगर जैसे हम, आपने क्या पूछा था, अगर ट्रेन से हम कूद जाएंगे और इंस्टेंटली खड़े हो जाएंगे यस सर। तो गिर जाएंगे। यस सर। गिर क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने उसको, कोई बॉडी मोशन में थी, हमने उसको अचानक से रेस्ट मिला दिया, तो अब वो बॉडी क्या करेगी? कोशिश अपनी सर वो मोशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, यस सर। है ना। तो जैसे ही कोई बॉलर अगर कोई क्रिकेटर अगर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को बॉल की डायरेक्शन में ही थोड़ा खींचता है पीछे की साइड, है ना। यस सर। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जो कुछ देर में, मतलब अचानक से बॉडी रेस्ट में नहीं आती है, अचानक से बॉल रेस्ट में नहीं आती है, कुछ टाइम के बाद बॉडी रेस्ट में आती है। ठीक है, यस सर। ओके। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज बेसिक टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। ओके, यस सर। यानी कि इस मोमेंटम का कहीं ना कहीं फोर्स से कुछ लेना देना तो जरूर है ना। यस सर। अभी पढ़ते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल। मोमेंटम। यस सर। फोर्स इज, अब ये फोर्स कौन सा है? हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की। यस सर। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। to the rate of change of momentum। ठीक है, डेल्टा पी क्या है? सर रेट सर चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, डेल्टा टी अगर इसके नीचे रख दिया हमने तो इसका मतलब है रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे हमने पढ़ा था वी, वी क्या था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यस सर। व्हाट इज वी? वी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब टी को नीचे लिख देते हैं तो दैट बिकम्स योर रेट। यस सर। सो force is directly proportional to the rate of change of momentum। ओके, यस सर। तो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के।
ठीक है, अब ये k की वैल्यू देखी गई है कि k की वैल्यू होती है 1, यहाँ से f आ जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यस सर, क्लियर? यस सर। ओके, अभी देखो यहाँ से एक चीज और हम स्टडी करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dp अपॉन dt। यस सर। ओके, अब ये p की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा d अपॉन dt। p हो जाएगा तुम्हारा mv, है ना? यस सर। m कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। और सर एम कैसे इसको कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना भाई। मास एम तो कैसे बॉडी का, कांस्टेंट है सर? मास तो बॉडी का कांस्टेंट है। ओ यस सर, यस यस। उसका मास थोड़े बदल जाएगा, अगर वो ए से बी तक पहुंचेगा तो उसका मास थोड़ा बदलेगा। मास तो यस यहाँ सर। यहाँ भी मास वही है और यहाँ भी मास उसका वही रहेगा सेम। तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यहाँ पे मान लो v1 है, यहाँ पे मान लो v2, केवल यस सर। वेलोसिटी चेंज होती है ना? तो यस सर। वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो चीज वेरी होती है उसी के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस सर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सर ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सर। तो यहाँ पे हमने देखा कि F इज इक्वल टू एम ए आर। तो ये हो गया आपका फोर्थ ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यस सर। समझ गए बात? अब यस देखो, सर। फोर्स जो है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर सर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से। यहाँ पे जो फोर्स होगा x डायरेक्शन में, अगर fx निकालू मैं तो क्या आएगा, m a x, fy निकालू m a y, f यस z निकालू m a z। समझ गए बात? लिख यस सकते सर। हैं हम आसान से। यस सर। तो अभी उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी जितने भी आपके ये होंगे, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होंगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर मोशन F इज इक्वल टू एम। एम सर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है आपकी, वो v1 वेलोसिटी से चल रही है ना? यस सर। और ये ए पॉइंट था, ये यस बी सर। पॉइंट है। अब यहाँ यस पे सर। इसकी वेलोसिटी को हमें करना है 0। ठीक है, लेटेस्ट से v1 जो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और हमने इसको 2 सेकंड में इसको हमें रोकना है। ठीक, यस सर। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सर फोर्स अपॉन टाइम सर 5m सर। सर 5m लगाना पड़ेगा, 5m न्यूटन। हाँ, 5 m न्यूटन हो जाए, क्योंकि m की वैल्यू m रखती है हमने। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 5 माइनस सर। 10 अपॉन 2। यस सर। यस ठीक है, यस। ये हो जाएगा तुम्हारा -5 -5। तो माइनस क्यों लिखा हमने? माइनस इसलिए लिखा सर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको फोर्स किधर को लगाना पड़ेगा? बॉडी इस, लेफ्ट। बॉडी का मोशन ये है, तो you have to apply force in the opposite direction. That's why the negative sign is there. ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। इस यस डायरेक्शन सर। में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 5 m न्यूटन। क्लियर है? यस सर। चलो फटाफट एग्जांपल नंबर 5.2 करते हैं। अभी देखो, सर ये जो F इज इक्वल टू एम में है ना, यस सर। जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन जितने भी पढ़े हैं, उन सब क्वेश्चन में अगर फोर्स की बात पूछी जाती है तो ये
मतलब वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता था, एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, वेलोसिटी फाइंड कर दिया, डिस्टेंस फाइंड कर दिया, लेकिन वहां पे हम फोर्स की बात नहीं कर रहे थे, है ना। यस सर। तो उन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम फोर्स की बात करते हैं। अगर हमें मास दिया हो भाई, यही तो इसी तरह क्वेश्चन तो आते थे, तो भाई गाड़ी यहाँ से ए से स्टार्ट हुई, बी पे पहुंची, वहां पे इसको हमने ब्रेक लगा दिया, 2 सेकंड ब्रेक लगाने में रुकने में लगे, और उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 हो गई, तो जो है पूछते हैं कि भाई गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकी, तो यहाँ पे हम एस की वैल्यू निकालते थे, है ना। यस सर। सेम प्रोसेस में अगर एस की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे हम, मतलब उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर। और कुछ सर ऐसा भी होता है क्या सर कि सर अर्थ पे अलग अलग जगह पे इंसान का वेट अलग अलग होता है सर, मास हाँ तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल 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 अलग होता है। सर क्यों तो सर। होता है? क्यों होता है उसका भी एक रीजन है। सर आगे जी। पढ़ोगे ना, जब ये आगे चैप्टर पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा। सर तो फिर वेट तो सर बदल रहा है, तो सर देखो मान लीजिए सर कोई बॉक्सर है सर, मान लीजिए देखो उसका देखो वेट सर अपने कंट्री में कुछ और है, दूसरे कंट्री में आगे कुछ और हो गया। देखो देखो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यस सर। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? देखो अर्थ का जो साइज है वो कैसा है? सर ओवल जियोइड। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे रेडियस इसकी कम है। हाँ, आप क्वेश्चन जब करते हो उसमें लिखा करो केवल m इज इक्वल टू 0.4 kg लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है। हमें देखो यस सर। आज मैं पूरी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, तब चीजें समझ में कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं हम? गिवन दैट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बुलेट, यहाँ पे लिखो m ब्रैकेट इज इक्वल यस टू सर। 0.04 kg। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हो इस तरह, ये है प्रॉपर तरीका लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड ऑफ द बुलेट, उसको हमने मान लिया v, तो v दिया है उसने 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस सर। एंटर से हेवीली वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप। अब देखो यहाँ पे ये बुलेट थी, यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है, यस सर। अब ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, स्टॉप हो गई, तो कुछ फोर्स लगा होगा तभी तो स्टॉप हुई होगी। यस सर। तो इस वुडन ब्लॉक ने कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगाया अपना, यस सर। उसी के लिए ये बॉडी जो है हमारी रेस्ट में आई, ये बुलेट रेस्ट में आई है। तो रेजिस्टिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कितना है। तो फोर्स कौन सा है? वो एक्सटर्नल फोर्स है ना। यस सर। तो वो F होगा, F हमें कैलकुलेट करना है। F यस इज सर। इक्वल टू क्या होता है, m में होता है। यस सर। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। यस सर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सर फ्रॉम वेलोसिटी द अपॉन टाइम। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। सब ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि रिटार्डेशन है, माइनस सर, प्लस आ जाएगा सर। रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। ये सर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। यार रिटार्डेशन है तो माइनस लिखेंगे ना, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, ये माइनस आएगा, ठीक है। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि देयर इज रिटार्डेशन, यस सर। यस सर। बुलेट रुक रही है बात। तो अब इसकी वैल्यूज रख दो, v कितना है? 0।
यस सर। v की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 0 इज इक्वल टू u हमें दिया हुआ है दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस सर। 90 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यस सर। a की वैल्यू इसने ये भी दिया है कि कितने डिस्टेंस पे जाकर रुक रही है वो बुलेट, है ना। तो ये दिया है इसने 0.6 सेंटीमीटर, सर ठीक है। तो यहाँ 60 पे सेंटीमीटर है सर। हाँ एस की वैल्यू भी दी है उसने 0 पॉइंट सॉरी मीटर आ जाएगा ना। यहाँ सर 0.6 मीटर सर। हाँ, इसको लिख देंगे 0.6 मीटर। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ए की वैल्यू आ गई हमारी 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 0.6 माइनस आएगी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। यस सर। यहाँ पे लिखेंगे हम कि रिक्वायर्ड resistive force F will be equals to m, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 0.04, a की वैल्यू है -6750, ठीक है। माइनस लिख दो या प्लस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस यस तो उसको ये दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। ये आ गया 270 न्यूटन। क्लियर है। फोर्स का पता ही है आपको, मैं वो क्या होता है यूनिट, यस सर। यूनिट होता है न्यूटन। क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। अगर देखो यही चीज, अगर देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो जाए तो क्या होगा। अभी तक जो हम मोशन पढ़ रहे थे वो एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ रहे थे, अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो तो क्या होगा। सर वो एक्सेस का सर इस हम वाई एक्सिस पे a इज इक्वल टू जी हो जाएगा। माइनस जी। यस ऊपर की सर। तरफ जाएंगे तो माइनस जी हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो जी होगा। यस सर। समझ गए बात। अगर कहीं पे ये पूछता है आपसे कि भाई ये मास इसका इतना है 10 ग्राम है ना, और यहाँ पे जी की वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि भाई कितना फोर्स लगाना है इसको रोकने के लिए, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी आ जाएगी। यस 10 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन सर। के बाद। यस सर। ठीक है। तो हमेशा जब भी हम वर्टिकल मोशन पे फोकस करेंगे तो वर्टिकल मोशन पे फोकस करेंगे उस टाइम पे ए की वैल्यू जी के बराबर होगी। समझ में आया बात? यस सर। उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इम्पल्शन, इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। यस सर। फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। जो फोर्स लगा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है। तो फोर्स को कैसे लिखते हैं हम, सर फोर्स न्यूटन न्यूटन सर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि P इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, है ना। यस सर। तो इम्पल्स को पढ़ रहे हैं फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, सॉरी यहाँ पे P नहीं,
एफ था ना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हमने पढ़ा है। यस यहाँ सर। पे फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। यस सर। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सर डेल्टा पी। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मूवमेंट, चेंज यस इन सर। मूवमेंट। ठीक है, यस सर। कहीं कहीं पे जो है इम्पल्स भी पूछता है आपसे, कहीं इम्पल्स फाइंड करो। इम्पल्स मतलब समझ सकते हो, इम्पैक्ट से समझ सकते हो। ठीक है, सर इम्पैक्ट। हाँ इम्पैक्ट, कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ये देखो जैसे, एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे समझो, ये यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड है। एक ये बॉडी है जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे आपको इसको रोकना है। यस ठीक सर। है, ब्रेक लगाने से। एक दूसरा बॉडी है, दूसरी कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी आपको इसी डिस्टेंस पे रोकना है। यस सर। ठीक है, तो किसमें ज्यादा रेट, किसमें ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। सर सर ये सेकंड वाला सर। लेटेस्ट से इसका जो मास है वो भी m है, और इसका भी जो मास है वो भी m है। सेकंड वाला सर। इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, डेल्टा पी कितना होगा इसका, डेल्टा पी होगा इसका -100 भी, यस सर। और इसका डेल्टा पी कितना होगा, इसका सर -200 m। इसका इम्पल्स ज्यादा होगा, यस सर। इसका इम्पल्स ज्यादा हुआ, है ना। यस सर। यस सर। ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, यस सर। तो इम्पल्स भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। इम्पल्स इज वन काइंड ऑफ फोर्स, बट इसमें टाइम ड्यूरेशन आप कितना दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। देखो, ये भी सेम टाइम ड्यूरेशन में लगा है, इसका भी टाइम ड्यूरेशन सेम है। लेटेस्ट से इसका भी आपने, इसको भी आपने 2 सेकंड के अंदर रोक दिया कार को, और इसको भी आपने 2 सेकंड के अंदर रोक दिया कार को, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए बात। यस सर। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतना ज्यादा आपका इम्पल्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। यस सर। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 देख, 5.4 देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। सर अ बैट्समैन हिट्स। बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। देखो बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, ये बॉल का डायरेक्शन है, यस सर। बैट्समैन क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में हिट करता है। ठीक है, यस सर। ये बॉल, ये डायरेक्शन उसका बॉल हिट करने का है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है बॉल की, सर 12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द मास ऑफ द बॉल इज, बॉल का जो मास है वो दिया है 0.15 kg। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अब इसमें हमें इम्पल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यस इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा पी के सर। बराबर। यस सर। डेल्टा पी क्या होता है, m v1 माइनस v2, यही होता है ना। यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे,
ये है V1 12 मीटर पर सेकेंड और ये है V2, ये भी उतना ही कह रहा है वो कि विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, जितना उसका इनिशियल स्पीड था उसको चेंज नहीं किया, उसने उतनी ही स्पीड से उसको हिट किया और दूसरी डायरेक्शन में उसने भेज दिया। यही बोल रहा है ना? यस सर। ओके, तो इसको हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 लिख लो। क्लियर? यस सर। V2 माइनस V1 कितना होगा? V2 माइनस V1 सर, V सर। देखो ये V2 12 है और V1 माइनस 12। यस सर। यस सर। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ना? यस सर। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यस सर। 24 कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पे रखेंगे हम की वैल्यू 0.5 और ये हो जाएगा 24। तो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें कि उसके साथ साथ ना हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना है। यस सर। 3.6 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की वो बताओ डायमेंशन क्या आ जाएगी? इम्पैक्ट डायमेंशन डायरेक्शन सर। डायमेंशन डायमेंशन सर, फोर्स की होती है सर mlt की पावर -2 सर टाइम सर mlt की पावर -3। 3 कैसे हो जाएगी? MLT -2 हो जाएगी और ये T हो जाएगी। T हो जाएगी तो MLT सर, माइनस mlt की पावर -1 सर। कौन सी क्वांटिटी का होता है? यही सेम डायमेंशन सर। कुछ याद है? थोड़ा भूल रहा हूँ सर। चलो इसको तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? किसी एक और क्वांटिटी ऐसी बतानी है जिसका डायमेंशन MLT -1, ठीक है? सर मोमेंटम का सर, मोमेंटम का निकाल दो। मोमेंटम ही तो होता है, इम्पल्स इज मोमेंटम, है ना? यस यस सर। इम्पल्स अगर मोमेंटम के बराबर है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशन इम्पल्स की होगी वो डायमेंशन मोमेंटम की होगी, ठीक है? यस सर। लेक्चर आपने पूरा देखा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।